कोरोना के इलाज को लेकर एक बार फिर स्वामी रामदेव विवादों में आ गए हैं। रामदेव का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो इलाज की एलोपैथी पद्धति को गलत ठहराते नजर आ रहे हैं। उनके इसी बयान पर विवाद शुरू हो गया है। डॉक्टरों के संगठन IMA ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बाबा रामदेव के खिलाफ केस करने की मांग की है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि स्वामी रामदेव ने वीडियो में क्या कहा है। मंच पर बैठे रामदेव माइक के जरिए दावा करते हुए कहते हैं, गजब का तमाशा है। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले क्लोरोक्वीन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हुई, फिर एंटीबायोटिक फेल हो गए, फिर स्टेरॉइड फेल हो गए, फिर प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर भी कल बैन लग गया और बुखार के लिए जो दे रहे हैं फैबीफ्लू वो भी फेल है। जितनी भी दवाई दे रहे हैं वो फेल हैं। ये तमाशा हो क्या रहा है? बुखार की कोई दवाई कोरोना पर काम नहीं कर रही, क्योंकि आप बॉडी का टेम्परेचर उतार देते हैं, लेकिन टेम्परेचर जिस कारण से आ रहा है, उस वायरस को, उस बैक्टीरिया को, उस फंगस को जिस कारण से भी बुखार हो रहा है, उसका निवारण तुम्हारे पास में है नहीं, तो कैसे ठीक करोगे? इसलिए मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। हो सकता है कि इस पर कुछ लोग विवाद करें। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। वीडियो में बाबा रामदेव कहते हैं कि जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल ना जाने के कारण से हुई है, ऑक्सीजन ना मिलने के कारण से हुई है, उससे ज़्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है, स्टेरॉइड की वजह से हुई है। लोग समझ नहीं रहे कि करें क्या। इसलिए अभी लाखों लोगों की मौत की वजह एलोपैथी है। मैं कहता हूं कि एलोपैथी पूरी खराब नहीं है। मॉडर्न साइंस का हम स्वागत करते हैं, उससे हमारा विरोध नहीं है, लेकिन उसमें इस्तेमाल किए जाने वाले अलग अलग जो मेडिसिन हैं, जो थ्योरीज हैं, फाइंडिंग्स हैं, झूठी रिसर्च है, उनका विरोध है। रामदेव ने एलोपैथी को लेकर जो कुछ भी कहा, उससे तमाम डॉक्टर और डॉक्टर संगठन भड़क उठे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस मामले पर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। IMA ने अपने बयान में कहा कि अभी तक 1200 से ज्यादा डॉक्टर कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। बाकी सभी संसाधनों और मैन पावर में कमी के बाद भी इस बीमारी से जूझ रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने प्रेस विज्ञप्ति के जरिए कहा, ये आधुनिक एलोपैथी पर कीचड़ उछालने की कोशिश है। योग गुरु ने कहा है कि एलोपैथी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है। पहले वो आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री की मौजूदगी में डॉक्टर्स को कातिल बोल चुके हैं, जहां उन्होंने अपनी वंडर ड्रग पेश की थी। ये भी एक फैक्ट है कि योग गुरु और उनके सहयोगी बालकृष्ण बीमार होने पर खुद आधुनिक मेडिकल एलोपैथी ट्रीटमेंट ले चुके हैं। अब वो ऐसे दावे इसलिए कर रहे हैं ताकि अपनी दवाइयों को बेच सकें। DCGI द्वारा अप्रूव की गई रेमडेसिविर, फैबीफ्लू और अन्य दवाइयों को उन्होंने फेल बता दिया और कहा कि लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवाइयां खाने से हुई है। ये बयान DCGI पर सवाल खड़े करता है, जिसके मुखिया हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। रेमडेसिविर और फैबीफ्लू CDSCO द्वारा भी अप्रूव हैं। बाबा रामदेव के खिलाफ महामारी एक्ट की धारा 188 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। वो एक इंटरनेशनल योग गुरु हैं और एक दवा कंपनी भी चलाते हैं। वो पहले भी अपनी कंपनी के उत्पादों को लेकर झूठे दावे कर चुके हैं और पब्लिक को गुमराह करने की कोशिश कर चुके हैं। ICMR, एम्स, DCGI और हेल्थ मिनिस्ट्री की साख पर सवाल उठाना क्या एंटी नेशनल नहीं है? सुप्रीम कोर्ट भी रेमडेसिविर की उपलब्धता को सुनिश्चित करने को कह चुका है। ऐसे में क्या इस बयान को कोर्ट का अनादर नहीं माना जाएगा? रामदेव हालात का फायदा उठाकर, डर फैलाकर अपनी अवैध और अनअप्रूव्ड दवाएं बेचना चाहते हैं और पैसा बनाना चाहते हैं। अगर हेल्थ मिनिस्टर इस मामले में सुओ मोटो एक्शन नहीं लेते हैं, तब हम कोर्ट जाने के लिए मजबूर होंगे। इस पूरे मामले पर स्वामी रामदेव के पतंजलि योग पीठ की तरफ से सफाई आई है। पतंजलि की तरफ से सफाई में कहा गया कि स्वामी रामदेव जी के मन में आधुनिक विज्ञान और इससे जुड़े चिकित्सकों के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। IMA की तरफ से उनके बारे में जो कहा जा रहा है वो गलत है। स्वामी जी का मानना है कि मरीज का सही इलाज करना, उसको बीमारी और दर्द से राहत देना चिकित्सकों का उद्देश्य होना चाहिए। एलोपैथी एक प्रगतिशील विज्ञान है। इस मुश्किल घड़ी में एलोपैथी, आयुर्वेद और योग का मेल लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा। स्वामी जी के मन में उन सभी डॉक्टरों और सहायक कर्मचारियों के प्रति सम्मान है जो इस मुश्किल घड़ी में दिन रात जुटे हुए हैं।
आईएमए से पहले सफदरजंग अस्पताल दिल्ली के रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने भी 21 मई को एक प्रेस नोट जारी किया था, जिसमें बाबा रामदेव से बिना शर्त माफी मांगने को कहा गया। इससे पहले बाबा रामदेव की दवा कोरोनिल को लेकर विवाद खड़ा हुआ था। अब देखना होगा इस नए घमासान का क्या अंजाम होता है। न्यूज़ तक ब्यूरो।